हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ रहे हैं हम लोग नाउन। नाउन के अंतर्गत सारे रूल हमने पढ़ लिए हैं राउल नाउन के, और नाउन का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रूल पढ़ रहे हैं दोस्तों, कि जो हमारे बेसिक रूल हैं, जो ग्रामर और जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से हम डजन, हंड्रेड, बिलियन, बिलियन, ट्रिलियन को कैसे हम नाउन के यानी कि सिंगुलर कब बनाते हैं, प्लूरल कब बनाते हैं। तो जो भी बच्चे इस सेशन को ना देखे हों, पिछले वाले सेशन को, तो वो पहले जा कर के पिछले वाला सेशन देख लें। उसके बाद फिर इस सेशन में आए तो उनको काफ़ी इंटरेस्ट मिलेगा। आइए आज हम बात करते हैं उसी के क्रम के आगे की बातें। मैंने पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा ये भी चर्चा किया था कि जब कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन से लग करके उसी नाउन को रिपीट किया जाता है तो दोनों नाउन हमेशा किस नंबर में होते हैं? सिंगुलर नंबर में होते हैं। जैसे मैं थोड़ी चर्चा करूं डे। जैसे डे की बात करूं तो ये प्रीपोजिशन से लग करके फिर वही नाउन आपका रिपीट हुआ है, तो ये नाउन आपका दोनों सिंगुलर नंबर में प्रयोग किए जाएंगे। और जब ये नाउन सिंगुलर नंबर में हो जाएगा तो आने वाली क्रिया भी सिंगुलर नंबर में हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मैंने आपकी चर्चा की थी। फिर मैंने आपको हेयर का कॉन्सेप्ट बताया था कि हेयर का प्रयोग कैसे किए हैं। हेयर का प्रयोग जब हम संपूर्ण बालों की बात करते हैं तो हेयर का जो है क्या नहीं बनाया जाता भाई? प्लूरल नहीं बनाया जाता। लेकिन जब हम कुछ बालों की बात करते हैं तब वो उसको हेयर का हेयर्स बनाया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? जब हम कुछ बालों की बात करते हैं तो वहाँ पर हेयर का हेयर्स बनाया जाता है, अन्यथा हेयर का हेयर्स नहीं बनता। और मैंने एक वर्ड लिखा था ग्रे, ये स्पेशली वाइट हेयर के सेंस में आता है। किसके? वाइट हेयर। जो आपके सफ़ेद बाल होते हैं उसको वाइट हेयर ना लिख करके ग्रे लिखते हैं, ग्रे हेयर, है ना भाई? तो ये चीज़ें हमने कल आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। आइए आज हम उसी क्रम में कैरी करते हैं दोस्तों। चलिए भाई, रूल नंबर 6 डाल दीजिए। रूल नंबर 6वां होगा आपका। देखिए भाई, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है कि जब वर्क, जरा इस वर्ड को ध्यान दीजिए, वर्क है ना, वर्क का जो है हम लोग सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते हैं। जब हमारा किसी काम, पर्टिकुलर काम के सेंस में होता है तब हम वर्क का प्लूरल नहीं बनाते हैं। लेकिन यदि वर्क का वर्क्स जब बनाते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? कृतियाँ या रचनाएं, ये आपका अर्थ देता है। ध्यान दीजिएगा, वर्क, ये वर्क आपका काम होता है, लेकिन जैसे ही यस लगाते हैं आपका क्या दे देता है? कृतियाँ या रचनाएं। तो इसी टॉपिक पर अभी चर्चा करनी है। जरा देखिए, देखिए लिखिए, जब वर्क, इसी के आगे इसी क्रम में लिखिए भाई। जब वर्क का प्रयोग काम के अर्थ में किया जाता है तो, जब वर्क का प्रयोग काम के सेंस में, है ना भाई, प्रयोग काम के भाव में किया, जब वर्क का प्रयोग काम के भाव में किया जाता है तो इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, बल्कि जाता है। तथा यह एवं जब वर्क का प्रयोग कृतियाँ
एवं रचनाओं के अर्थ में किया जाता है तो वर्क का प्लूरल वर्क्स बनाया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान दीजिए, जैसे मैं एग्जांपल दूं, वर्क इज वर्कशिप, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्कशिप। बात समझिए, कर्म ही पूजा है। दूसरा, हार्ड वर्क, या मैं ऐसे कह दूं, हार्ड वर्क मेक्स मैन परफेक्ट। ज़रा बताइए क्या ये सही है? हार्ड वर्क, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा भाई, हार्ड वर्क होगा, और ये मेक्स मैन परफेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपका सही। तीसरा एग्जाम्पल ज़रा ध्यान दीजिए भाई, देखिए, द वर्क्स ऑफ कालिदास इज प्रेज वर्दी। बताइए भाई क्या ये सही है? द वर्क्स ऑफ कालिदास इज प्रेज वर्दी, यानी कि जो कालिदास की रचनाएं हैं वो कैसी हैं? प्रशंसनीय हैं, सराहनीय हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपका सही है, क्योंकि यहाँ वर्क्स जो है आपका काम ना होकर के क्या है, रचनाएं हैं। तो वही मैंने कहा कि जब वर्क का प्रयोग काम के सेंस में लिया जाता है तो इसका जो है प्लूरल नहीं बनाया जाता, लेकिन जब वर्क का प्रयोग कृतियाँ एवं रचनाओं के अर्थ में किया जाता है तब इसका प्लूरल बनाया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? चले आगे, आइए भाई, देखिए भाई, चलिए आगे चलते हैं रूल नंबर 7 पर। चल देखिए, रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7, जब किसी पूर्ण संख्या, है ना, होल नंबर, जब किसी पूर्ण संख्या के साथ आप क्या करें, किसी फ्रैक्शनल नंबर या भिन्न संख्या का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण संख्या का प्रयोग करते हैं, देन उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर का प्रयोग करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या कहा भाई, जब किसी पूर्ण संख्या के साथ, होल नंबर के साथ हमको फ्रैक्शनल नंबर का प्रयोग करना है, भिन्न संख्या का प्रयोग करना है, तब हम सबसे पहले होल नंबर का प्रयोग करते हैं, देन उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जांपल ज़रा देखते हैं भाई, कैसे, ज़रा बताइए भाई। जैसे मैं कह दूं 1.5 hours, 1.5 hours, बताइए भाई ठीक है? बताइए क्या ठीक है? जैसे मैं कह दूं 1.5 quarter या 1.5 quarter, बताइए क्वार्टर्स क्या सही है? ये 1.5 quarter, बोलिए। तो इसी को मुझे आपको बताना है, ज़रा ध्यान दीजिए। मैंने कहा ये क्या है आपका? होल नंबर। क्या है भाई? होल नंबर। और ये क्या है? ये हाल्फ। ये आपका फ्रैक्शनल नंबर है। तो वही मैंने कहा, जब किसी संख्या यानी होल नंबर को किसी फ्रैक्शनल नंबर के साथ प्रयोग करना हो तो सबसे पहले हम होल नंबर का प्रयोग करते हैं,
देन उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर का प्रयोग करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। सबसे पहले होल नंबर का, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, बात यहाँ तक समझ में आई। चलिए आगे, जरा ध्यान दीजिए। ये तो मैंने बताया कि होल नंबर के साथ फ्रैक्शनल नंबर का प्रयोग करना होगा, तो पहले होल नंबर फिर फ्रैक्शनल नंबर। अब बात आती है थोड़ा सा, जैसे मैं लिख दूं द बस was late to and a half hour। ज़रा बताइए क्या ये आपका सही है, या फिर मैं इस तरह से लिखता हूँ द बस वॉज लेट टू एंड हाफ हावर्स। बताइए भाई, दोनों सेंटेंस में आपको कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है और कौन सा गलत लग रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा भाई। तो ये मैं आपको यहाँ थोड़ा समझाने वाला हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए कि जब हमारा होल नंबर और ये फ्रैक्शनल नंबर है कि नहीं, होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर है, इनका देखिए प्रयोग है। लेकिन अब ज़रा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ प्रॉब्लम किस में आई है? प्रॉब्लम आई है इस नाउन में। यहाँ पर देखिए आपका ये सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है। तो यहाँ एक बात समझने वाली बात है, ये सिंगुलर नाउन और ये प्लूरल नाउन किसके अकॉर्डिंग हुआ है? किसके अकॉर्डिंग हुआ है? गेटिंग माय पॉइंट? किसके अकॉर्डिंग? बात समझिए, बोलिए। तो ये जो आपका होल नंबर है, इसके अकॉर्डिंग आपका हावर आया हुआ है। किसके अकॉर्डिंग? हावर आएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये आपका प्लूरल नंबर में आएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। बात समझिएगा भाई, बोलिए। तो वही मैंने बताया, यदि वाक्य में प्रयोग किए जाने वाला होल नंबर, यदि वाक्य में प्रयोग किया जाने वाला होल नंबर आपका प्लूरल है, तो आने वाला नाउन प्लूरल होगा। यदि होल नंबर सिंगुलर है, तो आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान दीजिएगा भाई, इसके अनुसार आपका नाउन का प्रयोग होगा। बात समझ में आई कि नहीं भाई? बोलिए ज़रा, यहाँ तक बात समझ में? यानी कि इसके अनुसार ही हमारा ये नाउन प्रयोग किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब ज़रा एक बात और गौर करिए, ये जो आपका नाउन है, यदि आपका होल नंबर प्लूरल है, तो हम इस नाउन का प्रयोग होल नंबर के बाद भी कर सकते हैं। और देखिए 2 हावर्स एंड हाल्फ भी कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से भी 2 एंड हाल्फ हावर, इस तरह से भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है भाई? तो इस नाउन का प्रयोग हम इसके बाद भी कर सकते हैं, या तो फिर हम इसके होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर के बाद भी कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस केवल ये ध्यान रखना होगा कि ये 2 और ये आपका यदि होल नंबर प्लूरल है, तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में जाएगा। और यदि हम चाहें तो इस नाउन के स्थान में थोड़ा सा रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, चाहे तो इसके बाद भी लिख सकते हैं, या फिर हम फ्रैक्शनल के बाद भी लिख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे भाई। तो इस रूल को एक बार आप समझ लीजिए फिर से, कि पहली बात तो मैंने ये बताया कि यदि किसी वाक्य में ना होल नंबर हो, होल नाउन के रूप में होल नंबर आया हो, और आपका फ्रैक्शनल नंबर भी दिया गया हो, तो दोनों का प्रयोग हम तब करते हैं। सबसे पहले हम होल नंबर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर का प्रयोग करते हैं। ये मैंने पहली बात बताया। फिर दूसरी बात ये बताया कि यदि होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर के साथ हमारा जब कोई नाउन आता है, तो होल नंबर के अनुसार ही हमारे नाउन की प्रिपरेशन होती है। नाउन हमारा नंबर इसके अनुसार हमारा तैयार होता है। यानी कि यदि हमारा होल नंबर सिंगुलर है, तो आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा। यदि हमारा होल नंबर प्लूरल है, तो आने वाला नाउन भी हमारा प्लूरल होगा। गेटिंग माय पॉइंट?
चलिए भाई आगे आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं दोस्तों। देखिए भाई रूल नंबर 8। देखिए भाई रूल नंबर 8 क्या कहता है जरा समझिए। देखिए भाई रूल नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों। ये कहता है कि यदि आपका होल नंबर हो, क्या हो, होल नंबर के साथ आपको क्या दिया जाए, ऑर्डिनल नंबर दिया जाए। क्या दिया जाए, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर पता है आपको, ऑर्डिनल नंबर ये होता है जो आपको जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्डिनल नंबर होता है। कॉर्डिनल नंबर क्या होता है, 1 2 3, ये कार्डिनल नंबर होते हैं। मल्टीप्लाई वाले नंबर जो आपके फ्रैक्शनल में होते या जैसे होता है मल्टीप्लाई में आपका फ्रैक्शन में होते नहीं है, ए हाफ या 1/3, 1/3 या 1.5, ये आपके क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेबल नंबर। तो यानी कि ये आपके ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, ये मल्टीप्लिकेबल वाले नंबर होते हैं। आइए तो मैं बात कर रहा हूँ होल नंबर और किसके नंबर की, ऑर्डिनल नंबर की। जब जैसे कि आपको थोड़ा समझाते हैं आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों जैसे आपको देखिए कैसे आपको गलती दी जाती है, इस तरह से जैसे आपको दे दिया गया 1/3, थर्ड्स, 2/3 है ना दोस्तों। ये तो ज़रा बताइए इसी के पर चर्चा करना है। देखिए ये आपका कैसा नंबर है, ये आपका पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर है और ये आपका ऑर्डिनल नंबर है। गेटिंग माय पॉइंट, ये ऑर्डिनल नंबर है। तो बात को गौर से समझिए, ये जो ऑर्डिनल नंबर है और ये जो आपका होल नंबर है, तो ज़रा बताइए ये आपका सिंगुलर कब होगा, ये प्लूरल कब होगा, ये सिंगुलर कब होगा। इसी बात को हमको आपको समझानी है। यही बात आपको मैं लिखाने वाला था लेकिन लिखाऊंगा नहीं, आपको समझ के चलना है अब कि जब आप किसी होल नंबर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, किसी ऑर्डिनल नंबर के साथ करते हैं, तब जो है हम लोग जो आने वाला नाउन है वो किस रूप में प्रयोग किया था। जैसे ये है, यदि इनके बाद यदि आपको ऑफ आएगा, क्या आएगा भाई, ऑफ लगा हुआ आएगा, उसके बाद जो आपका नाउन आएगा ये किस रूप में होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये कब डिसाइड होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छी इस पर गलतियाँ पूछी जाती है एग्जामिनर के द्वारा। बताइए भाई ज़रा ज़रा सोचिए, बोलिए। यही आपको थोड़ा समझाना है, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ज़रा बताइए। प्लूरल होगा तो आपको कैसा होगा, काउंटेबल होगा, और सिंगुलर होगा तो अनकाउंटेबल होगा। बात समझिएगा आप, बात धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ पहली बात तो आपको ये समझना है कि जब हमारा ये होल नंबर यदि सिंगुलर होगा, होल नंबर यदि सिंगुलर होगा तो इसके बाद जो आपको ये ऑर्डिनल नंबर दिया जाएगा ये कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, सिंगुलर होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं, कुछ बात समझ में आ रहा है, बोलिए। सिंगुलर होना चाहिए। अब उसके बाद ये जैसे मैं कह दूं 1/3 ऑफ बुक्स, 1/3 ऑफ बुक्स इज डर्ट, इज डर्ट। जरा बताइए, ध्यान दीजिए अब, 1/3 ऑफ बुक्स इज डर्ट। अब यहाँ बात को समझिए, मैंने यहाँ पर लगाया 1, इसके बाद इसको मैंने सिंगुलर लगा दिया, बात बन गई। लेकिन अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो नाउन आया है, ये ऑफ लग करके जो नाउन आता है ये कैसे होगा भाई,
बताइए सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, बताइए ज़रा, बोलिए सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि यदि नाउन आपका काउंटेबल होगा, यदि नाउन आपका काउंटेबल होगा तो कैसा होगा भाई, कैसा होगा, प्लूरल में। यदि नाउन आपका अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर में होगा। गेटिंग माय पॉइंट। यदि नाउन आपका काउंटेबल होगा तो सिंगुलर में होगा, यदि नाउन आपका अनकाउंटेबल होगा तो प्लूरल में हो, सॉरी अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर में, काउंटेबल होगा तो प्लूरल में। अब ज़रा बताइए ये आपका काउंटेबल नाउन है कि नहीं है, बुक काउंट्स किया जा सकता है। जब ये काउंटेबल होगा, अब इसके बाद आने वाली जो क्रिया है, ये इसके बाद आने वाली जो क्रिया है ये किसके अनुसार आएगी, इसके अनुसार आएगी कि इसके अनुसार आएगी कि इसके अनुसार आएगी, यही बात बतानी है आपको। तो ये जो है इस वाले के अनुसार आती है। गेटिंग माय पॉइंट। किसके अनुसार, इसके अनुसार आती है। बात समझिए, जैसे मैं कह दूं 2/3 ऑफ बुक इज डर्ट। बात समझिए, जैसे मैंने कह दी आर डर्ट, क्या गलती है अब यहाँ, तो यहाँ गलती ये है कि मैंने 2 तो लगाया लेकिन यहाँ पर थर्ड का थर्ड से नहीं किया। बात को ध्यान रखना है दोस्तों, 2 तो लगाया लेकिन यहाँ पर थर्ड का थर्ड नहीं किया। उसके बाद बुक्स हमारे वाली जो आने वाली नाउन हमारी काउंटेबल है, तो काउंटेबल नाउन है तो क्रिया भी हमारी कैसी है, प्लूरल है। बात समझ में है कि नहीं भाई, बोलिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, द शॉपकीपर हैज़ सोल्ड 2/3 ऑफ बुक्स नेक्स्ट मंथ। बोलिए नेक्स्ट मंथ। बताइए भाई कुछ गलती है, बोलिए कुछ गलती है यहाँ पर, ऑफ द बुक्स नेक्स्ट मंथ, बोलिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी सही, 2 के बाद थर्ड है, ऑफ द बुक्स नेक्स्ट मंथ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात बढ़ती तो ये जो काउंटेबल नाउन है इसके बाद आपको आने वाली क्रिया प्लूरल में लगाना पड़ता, उसके बाद सारी चीज़ें एज इट इज होती। बात समझ में है कि नहीं दोस्तों। तो सिर्फ इस तरह से आपको गलती पूछी जाती है। पहली गलती तो यहाँ पर इस तरह से पूछी जाती है। दूसरी गलती आपको इनके बाद आने वाला जो नाउन है इसके अनुसार आपकी क्रिया सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी, है ना। जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ये इसके पहले आने वाले नाउन के अनुसार डिसाइड होगा। यदि नाउन हमारा काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, यदि नाउन हमारा अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा। गेटिंग माय पॉइंट। चले भाई नेक्स्ट, बोलिए। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक किसी को परेशानी, किसी को कोई दिक्कत सीखने में, जानने में, बोलिए। चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। देखिए भाई, चलिए दोस्तों, देख बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इनको आप नोट करते चलिए, एक अच्छे से नोट्स बनाइए, समझते चलिए। देखिए भाई, अब आ गई बारी कुछ, देखिए कुछ आपके नाउन ऐसे होते हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ आपके नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में किया जाता है, जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में किया जाता है, और जिनके पहले ना तो ए एन लगाया जाता है और ना ही उनमें यस या ईएस लगा करके उनका प्लूरल बनाया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। ज़रा ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 9, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है, जिनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है, और उनमें उनके पहले ना तो हम ए एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और ना ही हम जो है उनमें यस या ईएस लगा करके उनका हम प्लूरल बनाते हैं। चलिए भाई ज़रा लिखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो नाउन है आपके, देखिए एडवाइस,
लिखते चलिए भाई। एडवाइस, बैगेज, बैगेज, लगेज, सीनरी, पोएट्री। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, इनको नोट करते चलिए भाई। ब्रेड, एडवाइस, बैगेज, लगेज, सीनरी, पोएट्री। देखिए, ग्रोकरी, कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी, है ना भाई। एडवाइस, बैगेज, लगेज, सीनरी, पोएट्री, ब्रेड, क्रॉकरी, कन्फेक्शनरी। आगे देखिए भाई, देखिए इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, फॉल आउट, डियर, डियर, शिप, पीपुल, पुलिस। ध्यान दीजिएगा, पीपुल, पुलिस, ये सब आपके, बोलिए। चले आगे, इसको अभी छोड़ देते हैं थोड़ा सा, इनमें भी थोड़ा सा रहने देते हैं। ये इनको अभी, क्योंकि इनमें एस आई एस भी लगाया जाता है तो इनका अर्थ चेंज हो जाता है, तो इनको अभी छोड़ देते हैं। पहले फॉल आउट से देखते हैं भाई। फॉल आउट हो गया, ये आपके कुछ और ऐसे वर्ड हैं, जैसे ज्वेलरी हो गया, है ना। ज्वेलरी लिखिए, ज्वेलरी हो गया। और भाई और कुछ वर्ड बताइए जो आपको चल रहा हो, जैसे नॉलेज हो गया, नॉलेज हो गया, बताते चलिए। नॉलेज हो गया, और कुछ वर्ड बताइए भाई, बताइए। इन्फॉर्मेशन तो मैंने लिख दिया। तो ये आपके कुछ ऐसे नाउन हैं जो आपको, ये हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग किए जाते हैं, कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। बात ध्यान रखिएगा, कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, मैंने ये कहा। लेकिन यदि बात, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देकर पहले इनको समझा देता हूँ। देखिए ज़रा, देखिए एग्जांपल ज़रा मैं यहाँ देख रहा हूँ, दे रहा हूँ। द कंपनी, कंपनी हैज़ ordered, ordered some new equipments, equipments। ज़रा ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर किया है कुछ नए इक्विपमेंट्स, कुछ नए उपकरण को। गेटिंग माई पॉइंट। तो ज़रा बताइए यहाँ पर क्या गलती है। इक्विपमेंट, देखिए आपका नया, यहाँ पर इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स बनता नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, इक्विपमेंट। ये आप कराऊँगा, है ना। तो मैंने ये बताया कि ये हमारे इतने जो नाउन हैं इनका सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है, तो इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। क्या नहीं बनाया जाता, प्लूरल नहीं बनाया जाता। अब बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन यदि इनको प्लूरल बनाने की ज़रूरत पड़ गई, ज़रा ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ देखिए, किंतु यदि इन नाउन को सिंगुलर और प्लूरल बनाने का बोध कराना हो, तब क्या करना पड़ेगा भाई, ज़रा बताइए। किंतु यदि इनका सिंगुलर और प्लूरल में बनाने के लिए बोध कराना हो, तो हम लोग यदि सिंगुलर में बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं, अ काइंड ऑफ, दूसरा एन आइटम्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, अ काइंड ऑफ, एन आइटम्स ऑफ, ये आपके ये लग कर के आएंगे भाई। अ टाइप ऑफ, अ टाइप ऑफ, तो ए काइंड ऑफ, एन आइटम, आइटम्स ऑफ, अ टाइप ऑफ, है ना। तो इस तरह से आपके ये लग करके आपका उसके बाद नाउन का प्रयोग किया जाएगा। फिर भी ये नाउन आपके सिंगुलर में ही प्रयोग होंगे,
है ना। जैसे मैं कह दूँ अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये देखिए, इसको प्लूरल मत बनाइएगा दोस्तों, इनको प्लूरल मत अब इसका अर्थ क्या होगा, यानी कि आपके इंफॉर्मेशन में से कोई प्रकार, यानी कोई एक प्रकार है उसी, यानी कि हमने इसको प्लूरल बनाया कि कई सारी आपकी इंफॉर्मेशन है, उनमें से कोई एक प्रकार की इंफॉर्मेशन की बात होगी। बात समझिएगा। ये तो हम सिंगुलर बनाने के सेंस में है, क्या बनाया, इनको सिंगुलर बनाने के सेंस में है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यदि हमको प्लूरल बनाने के सेंस में प्रयोग करना होगा तो इसी को, जैसे हमने इनको इस तरह से प्रयोग किया है, तो उसके पहले से हम लोग आर्टिकल हटा लेंगे, यानी कि काइंड्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, काइंड्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, इस तरह से हम उसके बाद नाउन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम इनका प्लूरल नंबर में शो करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, ये आपका दूसरा नंबर है। पहली बात तो मैंने ये बताया कि कुछ नाउन आपके हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग किए जाते हैं, उनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। लेकिन जब इन नाउन को हमको सिंगुलर और प्लूरल में बोध कराना होगा तो सिंगुलर में किस तरह से बनाते हैं, अ काइंड ऑफ, एन आइटम्स ऑफ, अ टाइप ऑफ, एंड अ वैरायटी ऑफ, ये सारी चीज़ें आपको लगा करके आपको नाउन लिखना होगा। फिर भी नाउन को आपको प्लूरल नहीं बनाना होगा। गेटिंग माय पॉइंट। और यदि इसको प्लूरल बनाना होगा तो इस नाउन से पहले इनको हम आर्टिकल को हटा लेते हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, वैराइटीज ऑफ आपको लिखना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ बात समझ में आई। तो आपके ये नाउन कौन कौन से हैं, देखिए, सीनरी, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट्स, है ना, फॉल आउट, और ये आपके देखिए पोएट्री, ब्रीड, ग्रोकरी, लगेज, बैगेज, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन। तो ये आपके वर्ड हैं जो आपके हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग किए जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। देखिए रूल नंबर 10 की बात हो रही है, जरा ध्यान दें। रूल नंबर 10 कह रहा है कि कुछ नाउन आपके हमेशा प्लूरल नंबर में होते हैं, कुछ नाउन आपके हमेशा प्लूरल नंबर में होते हैं जिनका कभी भी सिंगुलर नहीं बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये प्लूरल नंबर में होते हैं, इनका सिंगुलर बनता ही नहीं है। और यदि ध्यान रखिएगा ऑलरेडी वो प्लूरल होते हैं, उनमें हम यस या यस लगा करके उनका प्लूरल नहीं बनाते। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे मैं कैटल की बात करूं, किसकी बात करूं, कैटल की, किसकी बात किया मैंने, कैटल की बात किया। कैटल ये हमारा प्लूरल नंबर का नाउन है, इनमें हम यस या यस लगा करके इनका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनका हम यस या यस नहीं बनाते हैं। चिल्ड्रन है, बात करिए, क्या हम इनमें यस या यस लगा करके बना सकते हैं भाई, बताइए ज़रा, क्या इनमें हम यस या यस लगा करके बना सकते हैं। इन्फेंट्री हो गया, इन्फेंट्री हो गया। इन्फेंट्री क्या होता है, पैदल सैनिक, क्या होता है, पैदल सैनिक होता है। नोबिलिटी होता है, नोबिलिटी हो गया, नोबिलिटी क्या होता है, कुलीन वर्ग, इसको मैं लिख देता हूँ पैदल सैनिक, सैनिक। कैटल क्या होता है, मवेशी, ठीक है भाई। नोबिलिटी कुलीन वर्ग होता है, कुलीन वर्ग। बोलिए, कैटल, चिल्ड्रन, इन्फेंट्री, ये। अब यहाँ पर आपको जो है पुलिस यहाँ पर आती है, पुलिस, फिश और डियर। ध्यान रखिएगा, इन सब का जो है हम लोग ये ऑलरेडी प्लूरल में होते हैं, इनका जो है हम लोग क्या नहीं बनाते हैं, यस या यस इनमें नहीं लगाते। PEOPLE, पीपुल भी तो होता है भाई, ये प्लूरल में होता है कि नहीं पीपुल, बताइए ज़रा। नेक्स्ट वर्ड, जैसे मैं आपको बताऊं कैबिलरी,
देखिए भाई, कैवलरी CAVALARY। कैवलरी क्या होता है? घुड़सवारी। क्या होता है भाई? घुड़सवारी। ये भी आपका हमेशा किस में यूज होता है? प्लूरल नंबर में यूज होता है। इनका कभी भी हम लोग इनमें यस या यस लगा करके सिंगुलर नहीं बनाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? चले भाई, देखिए एक वर्ड आता है, देखिए बर्मिन भी आता है। बर्मिन, बर्मिन क्या होता है? बर्मिन का दो अर्थ होता है, जरा देखिए। बर्मिन के दो अर्थ होते हैं, कौन कौन? एक अर्थ तो आपका कीटाणुनाशक होता है। क्या होता है भाई? कीटाणुनाशक होता है। यह कीटाणु जो आपके खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। कीड़े मकोड़े, कीटाणु क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जो आपके खेतों को, या फिर कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा वर्मिन मिस होता है बदमाश। क्या होता है? बदमाश। इसका भी आपको प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ये ऑलरेडी प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए मैं जैसे लिखता हूँ, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बताइए सही है दोस्तों? तो कतई नहीं सही है भाई। क्यों नहीं सही है? क्योंकि पहली बात तो कैटल्स का देख लीजिए, यहाँ क्या बनाया गया है, ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो कैटल आर डॉट डॉट। और किस तरह से आप गलती पूछ सकता है? यहाँ कैटल तो आपको सही देगा, बट यहाँ पर इज लगा करके इज ग्रेजिंग आपको गलती दे सकता है, इन द फील्ड। तो बोलिए अभी भी गलत हुआ है कि नहीं? तो ये आपका इज नहीं आर होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आर होना चाहिए। तो इस तरह से आपकी गलतियाँ पूछता है। चलिए भाई आगे लिखिए। बात समझ में आ गई कि नहीं भाई? बोलिए। तो ये आपके नाउन हैं जो आपको किस में प्रयोग किए जाते हैं? हमेशा प्लूरल नंबर में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें कभी भी यस या यस लगा करके इनका सिंगुलर नहीं बनाया जाता है, ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट रूल चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ थोड़ा सा दो चार वर्ड लिखे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैंने एक वर्ड लिखा है पुलिस, एक वर्ड लिखा है फिश, एक वर्ड लिखा है पीपल, है ना? तो आपको कहीं ना कहीं इन सारे वर्डों को प्लूरल देखने को मिलता होगा, लेकिन इनका अर्थ अलग हो जाता होगा। क्या हो जाता होगा भाई? अलग हो जाता है। ज़रा मैं जैसे पीपल की बात करूं, समझ लीजिएगा। पीपल, पीपल मीन्स क्या होता है? लोग। क्या होता है? लोग। तो ज़रा ये बात सोचिए कि जब लोगों की बात हो रही है तो ये ऑलरेडी क्या है? प्लूरल। क्या है? प्लूरल है कि नहीं भाई? तो इनमें यस यस लगाने की ज़रूरत है? नहीं है। लेकिन जब आपका पीपल का अर्थ किसके सेंस में होता है? राष्ट्र के सेंस में हो, नेशन के सेंस में हो। किसके सेंस में? नेशन, राष्ट्र के सेंस में हो, तब वहाँ पर हम पीपल का पीपल से बनाते हैं। पीपल का पीपल से बनाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान दीजिएगा, जब पीपल लोग के अर्थ में प्रयोग किया जाए तो हम पीपल का प्लूरल नहीं बनाते, लेकिन पीपल का जब हम राष्ट्र के सेंस में प्रयोग करते हैं तब पीपल का पीपल से बनाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? आइए एग्जाम्पल से ज़रा देखते हैं। ज़रा देखिए भाई एग्जाम्पल, यंग पीपल कैरी देयर मोबाइल फोन, यंग पीपल कैरी देयर मोबाइल फोन या मोबाइल फोन एवरीवेयर, एवरीवेयर। बात समझिएगा, जो यंग पीपल हैं
वो अपने मोबाइल फ़ोन को हर जगह ले जाते हैं, बात समझ ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं किसकी बात किया, लोगों की बात किया। किसकी बात किया भाई, मैं लोगों की बात किया कि नहीं, ज़रा बात समझिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए भाई ज़रा बात समझिए, गलती यहाँ कैसे दे सकता है आपको, एक बात समझ लीजिएगा। गलती इस तरह से देता है, यंग पीपल्स कैरी देयर मोबाइल फ़ोन डॉट डॉट, उसके बाद जो भी चीज़ें होगी, तो ज़रा गलती यही देता है दोस्तों, इस पीपल का पीपल से बना करके। ठीक है, आइए ज़रा, अब यहाँ तो हमको राष्ट्र की बात हो नहीं रही थी, तो इस वजह से हम पीपल का पीपल से नहीं बनाएंगे, पीपल रहने देंगे। ज़रा मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ जो आपको राष्ट्र की भावना दे। राष्ट्र की बात करें, देखिए मैंने लिखा आ पीपल ऑफ एशिया is threatening मैं कह रहा हूँ ए पीपल ऑफ एशिया इज थ्रेटनिंग ऑल अदर पीपल्स ऑफ द वर्ड। ध्यान दीजिएगा भाई, मैंने कहा आ पीपल ऑफ एशिया, यानी कि यहाँ तो मैंने लोगों की बात की, एशिया के लोगों की बात की। इज थ्रेटनिंग, जो खतरा हो रहा है लोगों के, एशिया के लोगों का, ऑल अदर पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर जब देखिए, यहाँ पर देखिए ऑल अदर पीपल्स की बात की मैंने, और यहाँ फिर मैंने बात की आप पीपल की बात की। तो यहाँ पर जब मैंने बात की, यहाँ PEOPL की बात की, यानी सिर्फ लोगों की बात की मैंने, लेकिन यहाँ पर जो मैंने बात की और नेशन की बात की, किसकी भाई, अदर नेशन की बात की, यानी कि राष्ट्र की बात की, संसार के राष्ट्रों की बात की मैंने, कि एशिया के लोग बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं, या फिर उनके लिए चेतावनी बनती जा रही है, बात समझिएगा। तो यहाँ पर अदर नेशन, ऑल अदर पीपल्स का मतलब है कि उस नेशन, संसार के राष्ट्रों के लिए जो एशिया के लोग हैं वो खतर बनते जा रहे हैं, या उनके लिए खतरा होता जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये आपको समझना होगा। बात समझ में आया कि नहीं भाई, बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आई? चले आगे। आइए दोस्तों, ज़रा पुलिस की बात करते हैं। यहीं पर मैं पुलिस की बात कर लेता हूँ। देखिए पुलिस की बात करूँ तो पुलिस भी अपने आप में कैसा है, ये प्लूरल नंबर में प्रयोग किया जाता है। किसमें, प्लूरल नंबर में प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब इस पुलिस के पहले आपका कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, जैसे मैं कह दूँ 5 पुलिस, 6 पुलिस, 1 पुलिस, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पीपल मैंने लिख दिया, ये पुलिस होना चाहिए दोस्तों। ये पुलिस ऑलरेडी आपका प्लूरल नंबर में होता है, लेकिन जब पुलिस के पहले आपको ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव मिलते हैं, तो उनके बाद आने वाला पुलिस, ये बताइए सिंगुलर में होगा कि प्लूरल में होगा, किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, बोलिए भाई। तो इनके बाद आपको क्या लगाना पड़ता है, पुलिस मैन। गेटिंग माय पॉइंट, बताइए भाई ज़रा, आए बात समझ में, बोलिए भाई। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव या इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ये आपका, जैसे मैं कह दूं आई सा a policeman
आई सा अ पुलिसमैन इन द मार्केट। आई सा अ पुलिसमैन इन द मार्केट। तो ये आपको बताइए ज़रा कैसा नंबर है? इंडेफिनिट। बताइए भाई, इंडेफिनिट नंबर है। बताइए, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है कि नहीं? तो इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद देखिए यहाँ पर सिंगुलर नंबर आया है। बताइए, सिंगुलर नंबर में है। और जब आपका कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, ये क्या है? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। यदि ये प्लूरल नंबर में होगा तो आपको पुलिसमैन नहीं क्या प्रयोग करना पड़ेगा? पुलिस मैन नहीं, पुलिस मैन का प्रयोग करना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। पुलिस की दो ही कंडीशन होती है। पहली बात तो पुलिस अपने आप में प्लूरल नंबर में होता है, लेकिन यदि उनके पहले आपको कोई डेफिनेट या इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाता है तो ये जो उसके बाद आने वाला ये नाउन होता है सिंगुलर प्लूरल, इसी के अनुसार डिसाइड होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बाकी का सेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फिश का कॉन्सेप्ट, उसमें इसी तरीके से फिश का कॉन्सेप्ट है कि फिश जो है यदि एक ही जाति प्रजाति का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा सिंगुलर में होती है। यदि हम फिश को अलग अलग जातियों में प्रयोग करते हैं तो फिश का प्रयोग अलग अलग होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।